Okay, so answer we are going to do division. Two digit divided by one digit. So if for reference, if we take a question, I am writing here reference so it is not confusing. For reference, if we take here a question, 72 divided by 2. Now, इसका answer we can get in 2 digit और 1 digit. Why? Because हमने यहाँ पे 2 digit का लिया है नंबर, है ना. तो अगर हमने यहाँ पे एक 2 digit का नंबर लिया है तो इधर हमारा क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पे 1 digit में आएगा या फिर हमारा 2 digit में आएगा. ओके. Yes. This corresponds to this and then you just minus 1 and you get 1. Okay. Very basic. This is for you to know कि आप ये जैसे कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है. Yeah, 72 divided by 2. So here we are getting the answer either in 2 digit or in 1 digit. Now, what will we do if now what will be the first step, second step, third step, fourth step? Now I'm telling you. First, we will divide 7 by 2. We will divide 7 by 2. So now we cannot divide 7 by 2 because 7 obviously नहीं आता, odd number है. 7 से छोटा क्या आता है? 6 आता है. Yes, आता है. कौन से नंबर पे आता है? 3 पे. Right. So here we'll write 3. यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके. सिंपल हमने क्या करा, फर्स्ट डिजिट को सेकेंड डिजिट से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3. नाउ हमने जब इसे डिवाइड करा तो हमने जो 6 लिया ना, पूरा हमने 7 नहीं लिया. हमने पूरा 7 नहीं लिया, हमने उसके अंदर 1 छोड़ दिया क्योंकि अगर हम 6 को 7 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1, है ना. तो इस दिस मीन्स कि हमने पूरा 7 डिवाइड नहीं करा, हमने सिर्फ उसका एक पार्ट डिवाइड करा. तो जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया था 6, तो 6 को 7 से माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा. इसको एज हम रिमाइंडर ले लेंगे, रिमाइंडर. ठीक है. अब जब हम सेकेंड स्टेप करेंगे which is to divide 2 by 2, we will take this 1 as well because हमने पूरा 7 यहाँ पे डिवाइड नहीं करा था, हमारा एक पार्ट बच गया था. तो उस पार्ट को भी हमें अपने जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उससे हमें डिवाइड करना होगा. ओके. और इट विल बी रॉन्ग. ओके. दिस अंडरस्टूड कि ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? Yes. है ना. अब हमारा 1 था तो यहाँ पे 2 भी हो गया, तो 12. क्या 12 2 की टेबल में आता है? आता है. कौन से नंबर पे Yes. आता है? 6 का. we'll write 6 here. तो जब हमने 12, अब क्या करना था हमें माइनस करना है हर डिजिट के बाद. तो हमने 12 लिया और पहले भी हमारा नंबर 12 ही था, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ओके. तो हमारा कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं. तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या था? ये एक कंप्लीट डिविजन थी, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं. तो ये एक कंप्लीट डिविजन थी. ओके. Yes. Let's do one more question. um so this is 2 digit divided by 1 digit, 84 divided by 7. So now
What was the first step? To divide 8 by 7. 8 Yes. ऑब्वियसली नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 7 आता है। कौन से पे आता है? 1 पे आता है। अब जो हमने यहाँ पे नंबर यूज करा था जिससे हमारे यहाँ पे 1 आया वो 7 था, तो हम 7 को 8 से माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? 4 को 7 से डिवाइड करना। तो हम पूरा 4 तो डिवाइड नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा 8 डिवाइड नहीं करा। कितना आंसर आया था? यहाँ पे 1 आया था जो हमारा रिमाइंडर में बचा था। तो हम क्या करेंगे? 1 और 4 को जोड़ देंगे, we'll add them. ओके, तो क्या बन जाएगा? 14। क्या 14 7 के टेबल में आता है? कौन से पे आता है? 2 पे आता है। तो हमारा आंसर 12 हो गया। अंडरस्टूड? Yes. वेरी गुड। एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Okay, let's do one more question. um Very easy question. 38 divided by 2. Now 3 2 क्या आंसर आएगा? 1। 1. रिमाइंडर में क्या बचेगा? 1। 1. कितना बन जाएगा? 18 है ना? तो 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 9। तो आंसर कितना हो गया? 9। अंडरस्टूड? Okay. 19, Yes. sorry, not 9, 19. Understood? Yes. Okay. Now I'm giving you a question, or you will tell me how to do it. The step wise, ठीक है?